यहाँ पर विंडो तोड़ने के बाद डोंगजू वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर मनसिक डोंगजू से कहता है कि तुमने वह विंडो क्यों तोड़ी। तो डोंगजू कहता है कि मैं उसे तोड़ने वाला नहीं था, मैंने बस उसे टैप किया था, वो अपने आप टूट गया। तो मनसिक कहता है कि क्या मैं टैप करूँ। तो डोंगजू कहता है कि वह विंडो इतने महंगे भी नहीं थे। यहाँ पर जयहोंग पूरी डिटेल निकालने के बाद पेपर देता है और इस विंडो की कीमत 3.3 मिलियन वॉन होती है। फिर वहाँ पर जोंगयोंग आकर चेक करता है और कहता है कि ये विंडो तो लिमिटेड है और इसीलिए इसका महंगा होना लाजमी है। यहाँ पर डोंगजू को सही नहीं लगता है तो वो जोंगयोंग के पास से पेपर ले लेता है और कहता है कि क्या तुम इसमें एक्सपर्ट हो। तो जोंगयोंग कहता है कि मैं नहीं, मेरी पूरी फैमिली इसमें एक्सपर्ट है। यह बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो डोंगजू कहता है कि ये झूठा है। फिर यहाँ पर हम जोयोंग को देखते हैं, उसका बॉस उससे बात कर रहा होता है। तो उसका बॉस कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे लिए बार बार पुलिस आने का क्या मतलब है। यहाँ पर जोयोंग कहता है कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा और माफी मांगता है। तो चीफ कहता है कि इससे काम नहीं चलेगा, मेरे लिए एक काम करना होगा। तो जोयोंग कहता है कि आप एक काम के लिए बिजनेस ट्रिप में जाने वाले हो, आप चाहो तो आपकी जगह मैं जा सकता हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर चीफ को हंसी आती है तो वो बात को जाने देता है। यहाँ पर अगले सीन में हम डोंगजू और उसकी पूरी टीम को देखते हैं और वे सभी कैफेटेरिया में खाना खा रहे होते हैं और एक नया प्लान बना रहे होते हैं। मनसिक कहता है कि मैं और जोंगयोंग गुंडों को पकड़ने के लिए गए तो थे पर वे गाड़ी में भाग गए। फिर यहाँ पर हम उसी गाड़ी को देखते हैं। यहाँ पर जोंगयोंग कहता है कि मैंने ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर से बात की थी और वे जांच कर रहे हैं। फिर मनसिक कहता है कि जियाना और जोंगयोंग सिल्वर बनी का पता लगाने के लिए जाएंगे और डोंगजू और जयहोंग जोंगू का पता लगाएंगे। वैसे भी मुझे उस पर शक है। तो डोंगजू हैरान होकर कहता है कि ये क्या है और ये टीम कॉम्बिनेशन बहुत ही बेकार है। तुम कैप्टन हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तो मनसिक कहता है कि मेरी बातों से कौन कौन राजी है। तो यहाँ पर जोंगयोंग और जयहोंग दोनों हाँ करते हैं। तो डोंगजू कहता है कि जियाना तुम इनकी साइड मत लो और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। तो जियाना कहती है कि क्यों, और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊंगी। फिर डोंगजू कहता है कि जियाना समझो ना, और कहती है कि मुझे जोंगयोंग के साथ ही जाना है। डोंगजू कहता है कि पर क्यों। तो वो कहती है कि मुझे उससे बहुत कुछ सीखना है। फिर यहाँ पर चारों बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर जोंगयोंग जियाना से कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना था तो तुम मना भी कर सकती थी। तो जियाना कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। वहीं पर पास में डोंगजू होता है पर वो उन दोनों को साथ में नहीं देख पाता। तो वह भागकर उनके पास जाता है और वह जियाना से पहले गाड़ी में बैठ जाता है। जियाना कहती है कि तुम अंदर क्यों गए। तो डोंगजू कहता है कि मुझे जोंगयोंग से बहुत कुछ सीखना है और इसी वजह से मैं तुम्हारी जगह ले रहा हूँ। जियाना कहते हैं कि बाहर आओ, पर यहाँ पर वह उसकी एक नहीं मानता। फिर डोंगजू जयहोंग से कहता है कि चलो गुरुजी चलते हैं, और यहाँ पर जयहोंग और जियाना साथ में होते हैं। फिर यहाँ पर डोंगजू और जयहोंग सभी को सच्चू नाम के गुंडे की फोटो दिखाते हैं पर वे सभी मना कर देते हैं। हालांकि पास में सच्चून और उसकी गैंग होती है पर वह गैंग उसके पीछे से ही चली जाती है। यहाँ पर जोंगू एक लड़के के पास जाता है। वो कहती है कि मुझे पुलिस का कॉल आया था और आपके बारे में पूछ रहे थे, मैंने आपका स्केच उन्हें बनवा कर दे दिया है। तो जोंगू कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो कहता है कि मैं अभी यहाँ से जाता हूँ और अगर पुलिस आए तो कह देना कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। तभी यहाँ पर जोंगू को पता चलता है कि पुलिस की गाड़ी आ चुकी है तो वो अंदर की ओर भाग जाता है और यह दोनों और कोई नहीं जयहोंग और जियाना होती है। तो वे गाड़ी से निकलकर उस घर में जाते हैं। तब वहाँ पर जियाना कहती है कि जोंगू कहाँ पर है। तो वह आंसर में कहती है कि मुझे नहीं पता। जियाना कहती है कि तो गाड़ी यहाँ पर क्या कर रही है। तो वो कहती है कि वह शायद से ट्रेन से गए होंगे। तो जियाना कहती है कि इस जगह पर कोई ट्रेन भी तो होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर जियाना को पता चल जाता है कि वह ऐसे नहीं बताएगी। तो वे दोनों गाड़ी से जाने का नाटक करते हैं। तो जोंगू को ये लगता है कि वह दोनों चले गए हैं। यहाँ पर जोंगू कहता है कि ये पुलिस वाले भी ना बहुत दिमाग खराब करते हैं। यह बोलकर वह आराम से बैठ जाता है। तभी यहाँ पर जियाना आ जाती है। जोंगू कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जियाना कहती है कि ये आपकी घड़ी अच्छी है। फिर यहाँ पर हम डोंगजू को कार में देखते हैं और वह जोंगयोंग को देख रहा था और जोंगयोंग पुलिस से बात कर रहा होता है और ये बात उसी गाड़ी के बारे में होती है और वे उस गाड़ी के नंबर को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। फिर जोंगयोंग कार में आता है। डोंगजू कहता है कि तुम पुलिस क्यों बने। जोंगयोंग कहता है कि जियाना के लिए, मैं उसे पसंद करता हूँ और अब मुझे कहीं पर जाना है, तुम गाड़ी से उतर जाओ। तो डोंगजू ऐसा ही करता है, कार से उतर जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जियाना अपने घर जा रही होती है। तभी वहाँ पर ग्योनचोल आ जाते हैं। फिर वह कहता है कि गाड़ी के अंदर आ जाओ। यहाँ पर मनसिक ग्योम नाम के पास आ जाता है और वे दोनों मैगी खा रहे होते हैं। यहाँ पर मनसिक उस कार के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है। वो कहता है कि अच्छा, स्मगलर जो कार की चोरी करते हैं उसका नाम गौनसी है, पर वह जल्द ही ग्रुप से बाहर निकलने वाला है। और यहाँ पर वह खाते खाते उस घड़ी की फोटो देखता है और कहता है कि इस घड़ी को तो मैंने पहले भी देखा है, यही घड़ी एक लड़की मेरे पास लेकर आई थी। मनसिक कहता है कि क्या तुम उस लड़की को जानते हो। वह कहता है कि नहीं, मुझे उसका नाम नहीं पता। तो मनसिक को पता चल जाता है कि हो ना हो वह जियाना है। फिर यहाँ पर हम ग्योनचोल और जियाना को जाते हुए देखते हैं। ग्योनचोल एक रिपोर्ट को दिखाते हुए कहता है कि 2008 में एक रेसिंग नाम के आदमी को मार दिया गया था और जियाना उस केस को तुम्हारे पिताजी हैंडल कर रहे थे।
ये लो जियाना, ये तुम्हारे पिता के क्राइम सीन के फाइल्स है, तुम्हें एक बार इसे देखना चाहिए। यहाँ पर उस पुलिस वाले ने जो जगह बोली थी वहाँ पर जोंगयोंग आ जाता है। उस पुलिस ने कहा था कि हमने हुआंगयोंग को पहली बार उसी जगह पर देखा था। हालांकि जोंगयोंग उस गाड़ी को देख लेता है और उस गाड़ी में बहुत से गुंडे होते हैं। फिर वे वहाँ से चले जाते हैं। तो जोंगयोंग वहाँ पर आकर देखता है कि वह लोग वहाँ पर कर क्या रहे थे। फिर वह नीचे एक सिगरेट को देखता है। यहाँ पर जयहोंग जियाना के घर को देख रहा होता है और जियाना अपने पिता के केस के फाइल को देखती है और उसे पता चलता है कि कैसे उसके पिता को गाड़ी में ही मार दिया गया था और वह केस अनसॉल्व था, फिर भी उस केस को बंद कर दिया गया। यहाँ पर जियाना रोते हुए पास्ट को याद करती है। जियाना कहती है कि पापा मुझे बंदूक से गोली चलाना सीखना है। यहाँ पर डोंगजू मिर्जा के घर के पास आया होता है और घर के बाहर दीवार पर लिखा था कि ग्योंगिल एक खूनी है। तो डोंगजू वह सब साफ करने लगता है। यहाँ पर मनसिक ऑफिस में आ जाता है और उसे याद आ जाता है कि ग्योम नाम ने क्या कहा था। फिर वह कहता है कि जयहोंग तुम दोनों जोंगू के घर गए थे तो क्या पता चला। तो जयहोंग कहता है कि जोंगू ने कहा था कि ग्योंगिल मेरे भाई जैसा था, मैं उसे कैसे मरवा सकता हूँ। तो जियाना वापस सवाल करती है। वह कहता है कि इतने सवाल का क्या मतलब, मैंने कुछ किया ही नहीं। मनसिक कहता है कि कोई बात नहीं, तुम उसे देखते रहो क्योंकि वह आखिरी इंसान है जो उससे मिला था। और जोंगयोंग तुम्हें क्या पता चला। इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चला। फिर यहाँ पर मनसिक को ग्योम नाम का कॉल आता है और वह उसे एड्रेस देता है। फिर वह डोंगजू के पास जाता है और कहता है कि चलो हमें गोवन सिक से मिलने जाना है। फिर वह दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर वे लोग गोवन सिक के पास पहुँच जाते हैं। फिर वह कहता है कि हाँ डिटेक्टिव आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर कहता है कि आप यहाँ पर बैठो मैं चलता हूँ। वह यहाँ पर बहुत भागता है पर कोई मतलब नहीं, वह पकड़ा जाता है। फिर डोंगजू कहता है कि क्या तुम इस कार को जानते हो। तो वह कहता है कि मैं ये काम नहीं करता, मेरी जगह कोई दूसरा ये काम करता है और उसका नाम मनगिन है। जहाँ तक मुझे पता है उसके पास ही ये गाड़ी होनी चाहिए। वैसे कोई उसे पकड़ नहीं पाया क्योंकि उस कंपनी में एक आदमी है जो कि उसका काम करता है। डोंगजू कहता है कि क्या उसका नाम जुयोंग है। तो वह कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर मनसिक अपने टीम के पास आता है। यहाँ पर वह उन्हें एक बात बताने वाला होता है पर वहाँ पर डेयुंग आया था। वह कहता है कि आजकल तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, क्यों ये छोटे केस पर ध्यान दे रहे हो। पर कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता है। तो वह वहाँ से चला जाता है। मनसिक कहता है कि चलो चैट करके बात करते हैं। तो मनसिक एक फोटो सेंड करता है और कहता है कि इसका नाम हंकी है और यह एक कार स्मगलर है। वो सारी बात बताता है जो कि ग्योंसी ने कही थी। यहाँ पर सभी की चैटिंग फास्ट होती है सिवाय डोंगजू के। फिर डोंगजू खड़ा होकर कहता है कि ये क्या बवाल है, मैं ऐसा बात नहीं करूंगा। तभी वहाँ पर जाबाज पन्नियोल आता है जो कि कमिश्नर होता है। उसे लगता है कि उसके पोल खुल जाएगी तो वह पैर दर्द का बहाना बनाता है। फिर यहाँ पर सभी लोग बाहर आए होते हैं और वहाँ पर गोवंसी भी आ जाता है। वह कहता है कि प्लान के लिए ये गाड़ी क्यों चुनी, तुम्हारे पास इससे अच्छी गाड़ी नहीं है क्या। फिर यहाँ पर सभी लोग पन्नियोल की कार को देखते हैं। तो मनसिक कहता है कि कुछ भी हो जाए हमें ये गाड़ी लेनी होगी। फिर यहाँ पर जैसे तैसे वे लोग गाड़ी की चोरी कर लेते हैं। फिर हम सभी को साथ में देखते हैं। वो कहता है कि इस गाड़ी को तुम यहाँ पर रहने दो, मैं उस आदमी को कॉल करूंगा और मैं इस गाड़ी को ले जाऊंगा, तुम्हें मेरा पीछा करना है, ये अभी नहीं जब मैं बोलूँ तब करना। और यहाँ पर हम डोंगजू और जोंगयोंग को मॉल में देखते हैं। यहाँ पर जोंगयोंग सामान लेकर बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि डोंगजू जियाना को लेकर चला गया है। यहाँ पर डोंगजू ने जियाना के लिए कुछ लाया होता है। फिर यहाँ पर डोंगजू जियाना को देख रहा होता है। वहीं पर सामने जोंगयोंग ये सब कुछ देख रहा होता है। जयहोंग कहता है कि देखकर ऐसा लगता है कि दोनों रोमांस करने वाले हैं। जोंगयोंग कहता है कि बस करो। फिर यहाँ पर हम दो लड़कों को जाते हुए देखते हैं। फिर डोंगजू उन दोनों को देखता है और कहता है कि ये दोनों तो वही है जिन्होंने मनसिक की कार चोरी कर ली थी। तो डोंगजू उनकी फोटो लेने लगता है पर गलती से हॉर्न बजा देता है और इस गलती की वजह से उन्हें पता चल जाता है। फिर जियाना कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, पर वे देखने के लिए आ जाते हैं। डोंगजू कहता है कि मैं क्या करूं, मुंह छुपा लेता है। तो जियाना उसके ऊपर आ जाती है। फिर वह आदमी उन्हें देख लेता है। उसे लगता है कि वह दोनों रोमांस कर रहे हैं तो वह कहता है कि हाँ लगे रहो। यहाँ पर जियाना कहती है कि वह लोग चले गए और कहती है कि अभी हम पोजीशन में आ सकते हैं। डोंगजू कहता है कि हाँ मैं पोजीशन में हूँ। तो जियाना उसे झापट मारती है। फिर जियाना कॉल करके कहती है कि वे लोग गाड़ी लेकर चले गए हैं। मेरी गाड़ी खा गई, इतनी बड़ी गाड़ी को कौन खा गया। यहाँ पर प्लानिंग के साथ सभी लोग साथ में होते हैं और मनसिक कहता है कि इस बार कोई भी बैकअप नहीं आने वाला। फिर वे गाड़ी वाली जगह पर आ जाते हैं और वहाँ पर डेमोन की टीम भी आ जाती है। असल में वे लोग पन्नियोल की कार लेने के लिए आए होते हैं और ये फाइट चालू हो जाती है और बहुत देर तक चलती है। इसी लड़ाई के बीच मंकी येलो कार लेकर भागने की कोशिश करता है पर यहाँ पर जियाना पन्नियोल की कार को सामने ला लेती है और यहाँ पर न चाहते हुए भी पन्नियोल की कार टूट जाती है। फिर यहाँ पर जोंगयोंग मंकी का पीछा करता है पर यहाँ पर मंकी को एक आदमी मारकर भाग रहा होता है। यहाँ पर जोंगयोंग उसे नहीं पकड़ पाता क्योंकि वह बहुत फास्ट होता है और इसी वजह से जोंगयोंग के चेहरे पर एक खरोच भी आ जाती है। फिर वह नीचे की ओर कूदता है और गाड़ी में बैठकर भाग जाता है। फिर वहाँ पर कमिश्नर आता है। गाड़ी का पता नहीं पर उस नेम प्लेट को देखता है
फिर वो अपनी गाड़ी को टूटा हुआ देखता है और इसकी वजह से वह मनसी को मारता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वह हंसने लगता है। असल में उसने बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स को बुला लिया था और पूरे केस का क्रेडिट वह ले लेता है। यहाँ पर जोयोंग भी उसी न्यूज़ को देखता है। वह बोल रहे होता है कि वहाँ पर ड्रग्स भी है। यहाँ पर मनसी को सभी लोग उसी केस के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर सभी को पता चल गया था कि जोयोंग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करता है और इसका किसी को पता न चले, इसलिए ग्योंगिल को मरवा दिया गया। यहाँ पर जोयोंग वॉशरूम में होता है तो वहाँ पर उसके बॉस आ जाते हैं। मेरे पास बहुत बार पुलिस को फोन आ रहा है। जोयोंग कहता है कि तब आपने क्या बोला? तब वह कहता है कि मैंने बोल दिया कि मेरे बदले ट्रिप पर तुम जा रहे हो। तभी यहाँ पर जोयोंग अपने बॉस का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि जैसा मैं बोलूँ वैसा तुम्हें करना होगा। वो कहता है कि ऐसा क्यों? फिर वो उनका हाथ मरोड़ कर कहता है कि तुम्हें उन्हें कहना है कि तुमने मुझे ऑर्डर दिया है ट्रिप पर जाने के लिए। यहाँ पर बॉस डरा हुआ होता है इसलिए हाँ कर देता है। फिर जोयोंग बाहर जाकर फोन करके कहता है कि इस बार ये प्लेन चेंज है। यहाँ पर अगले सुबह डोंगजू और पूरी टीम सारे कंटेनर की जांच पड़ताल करते हैं। वे लोग जोयोंग की गाड़ी को ढूंढ रहे होते हैं पर वह नहीं मिलती है। तभी यहाँ पर मनसी को एक कॉल आता है तो उसे पता चलता है कि जोयोंग एक ट्रिप पर गया है। फिर डोंगजू कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और अकेले वहां से भाग जाता है। फिर वह जोयोंग के पास जाकर कहता है कि रुको, मुझे जाने दो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। डोंगजू कहता है कि तुम सस्पेक्ट हो, हम तुम्हें जेल में भी डाल सकते हैं। किताबी ज्ञान के साथ तुम मुझे रोकना चाहते हो? मैंने बहुत बार बोला है कि ग्योनगिल को मैंने नहीं मारा। क्यों हमेशा मेरे काम के बीच में टांग अड़ाते हो? अगर तुम मेरे काम के बीच में नहीं आते तो वह जिंदा होता। ग्योनगिल को तुमने ही मारा है, चाहे तुम कितना भी झूठ बोल लो। यहाँ पर डोंगजू उसे मारने वाला होता है पर जोंगयोंग उसे रोक लेता है। फिर यहाँ पर वे दोनों जोयोंग का पीछा करते हैं। यहाँ पर वे बहुत ज्यादा उसका पीछा करते हैं तो वो अपनी गाड़ी घुमाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर यहाँ पर डोंगजू को कॉल आता है जो कि मनसी का होता है। मनसी कहता है कि हमें वो गाड़ी मिल गई है। यहाँ पर डोंगजू बताता है कि जोयोंग को हमने पकड़ लिया था पर वह भाग गया है। यहाँ पर जोयोंग को सारी बातें पता चल रही थी क्योंकि उनमें से एक वर्कर जोयोंग का काम करता है। यहाँ पर डोंगजू को वह कार दिख जाती है तो वो उसको फॉलो करता है और उस गाड़ी को पकड़ने के लिए उछल कूद करता है। यहाँ पर जोयोंग जानबूझकर पतली गली से कार को ले जाता है और इसी वजह से जोंगयोंग की कार अटक जाती है। यहाँ पर मनसिक भी कार लेकर आ जाता है तो भी वहाँ पर बीच में कुछ बच्चे आ जाते हैं और उन्हें बचाने के लिए जियाना सामने की ओर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर डोंगजू जियाना को देख लेता है इसलिए उसे बचाने के लिए वह सीधा गाड़ी पर कूद जाता है और इसकी वजह से गाड़ी रुक जाती है और जियाना बच जाती है और यहाँ पर वह नीचे गिर जाता है। ये देख जियाना उसके पास जाती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तो डोंगजू कहता है कि अरे मुझे क्या हो सकता है। फिर वह जोयोंग के पास जाकर कहता है कि तुम आज नहीं जा सकते, तुम्हारी फ्लाइट आज मैं कैंसिल करूंगा और गाड़ी से अटैक करने के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। और यहाँ पर वो नीचे गिर जाता है और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।